मेरा शुभ प्रभात। आइए बच्चों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। आज कुछ नई पद्धति से सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपने इस नए सीखने के साथ साथ अपने जीवन में भी इसका क्या उपयोग है। बच्चों आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय करा दूं। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में मैं प्रमोद कुमार काशीनाथ त्रिपाठी, विद्यालय एमपीएस पोईसर, हिंदी शाला क्रमांक 3, 90 फीट रोड, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई 400101, वार्ड आरसी। बच्चों, आज का दिनांक है 5 नवंबर सन 2020। आज का दिन है गुरुवार। बच्चों, जिस तरह से आज का दिन गुरुवार है, बहुत ही शुभ दिवस है। आज हम अपनी पहली तासिका शुरू करते हैं। विषय प्रथम भाषा हिंदी व्याकरण। आइए बच्चों, आपका कक्षा 5वीं में हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार, अपने जीवन पर इसका पालन अवश्य करें। ध्यान दीजिए, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। बच्चों, आप जानते हैं हम हिंदी भाषा को अंग्रेजी में भी अनुवाद कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, अन्य भाषाओं में कर सकते हैं, किंतु बच्चों भावनाओं का अनुवाद नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। इसे हमें स्वयं समझना पड़ता है। व्याकरण पर आधारित कुछ सुंदर पंक्तियों से आपका परिचय कराते हुए उसके बाद हम व्याकरण शुरू करेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। यह हमारी हिंदी वर्णमाला की पाठ्य पुस्तक है। सर्वप्रथम जब हम विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले इसी पाठ्य पुस्तक से परिचय होता है। यह हमारे जीवन की प्रथम सीढ़ी है। जरा पैर संभाल कर रखिए बच्चों। देखिए, तू मेरी व्याकरण की वर्णमाला, मैं तेरी टूटी फूटी इंग्लिश। पल में है को था में बदल देता है, पल में है को था में बदल देता है। जिंदगी जीना व्याकरण कुछ यूं सिखा देता है। अगला देखिए बच्चों, जो संसार के बंधनों से मुक्त हो गया वो योगी हो गया। जो व्याकरण के बंधनों से मुक्त हो गया वो कवि हो गया। जैसे हमारे श्री सुरेश मिश्रा सर जी हैं, वो कवि हैं, और हमारी छात्रा वर्षा अनिल मिश्रा। वेरी गुड। आइए बच्चों, अगला देखते हैं। बदलता आचरण उलझते समीकरण। बदलता आचरण उलझते समीकरण। चलो फिर से लिखते हैं मनुष्यता का व्याकरण, मनुष्यता का व्याकरण। मेरी भी इच्छा कविता लिखने की, कोशिश करता रोज कुछ सीखने की। कभी कभी मेरे शब्दों पर नहीं रहता नियंत्रण। मेरा भागते वो इधर उधर तोड़ व्याकरण का घेरा। घबरा जाती हैं सारी विधाएं, कुचल जाती हैं मासूम कविताएं। घबरा जाती हैं सारी विधाएं, कुचली जाती हैं मासूम कविताएं। होता रसभंग क्षत विक्षत कथ्य के अंग। शिल्प लहूलुहान भाव निष्प्राण। कभी कलम मुझ पर, कभी मैं कलम पर हावी। फिर भी दृढ़ निश्चय बनना है कवि अवश्यम भावी। हर शब्द में कारीगरी है, उच्चारण में है मिठास। नम्रता है व्याकरण में, सरलता है माँ जैसी। है उर्दू के वो माथे की बिंदी, अपनी प्यारी हिंदी।
जब प्रेम ग्रंथ की बन किताब तुम मेरे सामने आती हो, एक अल्हड़ से मस्त भ्रमर को तुम पाठक कर जाती हो। स्वर व्यंजन के शब्द जाल को चुपके से यार बिछाती हो, संधि कर खुद हो समास, तुम प्रत्यय मुझे बनाती हो, तुम प्रत्यय मुझे बनाती हो। क्रिया विशेषण सर्वनाम सब तुम उपसर्ग लगाती हो, महाप्राण के कारक बनकर अंतस्थ हृदय हो जाती हो। कर्ता क्रिया कर्म बनाकर कर शब्द शक्ति दिखलाती हो, प्रेम पीर या मिलन विरा हो, सबका अर्थ बताती हो। लक्षणा के घूंघट से करके व्यंजना तुम ज्ञान पुंज सी, भ्रांति मिटाकर मेरे मन की तुम व्याकरण कहाती हो, तुम व्याकरण कहाती हो। बच्चों देखिए, हमने इसका समावेश इसलिए किया है कि आपको किस तरह से शब्दों का उतार चढ़ाव और किस तरह से व्याकरण का मेल बनाया जाता है वो आपको देखने को मिले। किसी लेख को लिखने के लिए मात्रा मानो आलिंगन करते हैं, वर्णमाला के अक्षरों को और बांध लेते अपने अथाह प्रेम में, जो बचकर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। लेखक के बनाए इस अथाह प्रेम के सागर से फिर डूबकर रम जाते हैं और अपनी इच्छाओं को समाप्त कर एक सुंदर लेख के रूप में निखर जाते हैं। आइए बच्चों, शब्दों के प्रकार आपको पढ़ाया गया है। विकारी और अविकारी शब्द देखते हैं बच्चों। वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों देखो, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा अविकारी शब्द के व्याकरण को पढ़ने की कब जो है नंबर है। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी और दूसरा बच्चों अविकारी। आपको विकारी शब्दों के बारे में हमने बताया और अविकारी शब्दों के बारे में जान लीजिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का एक भेद होता है। बच्चों देखिए, विकार के आधार पर शब्द के भेद यहाँ हो गया विकारी, यह है अविकारी अव्यय। अविकारी चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब भी कहते हैं। इसकी परिभाषा जान लीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, एक बार पुनरावर्तन कर लीजिए। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ क्या है बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चों यहाँ देखिए, घोड़ा कैसा है, सफेद है। घोड़ा किस तरह से है, सफेद है। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। घोड़ा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। दौड़ता है, यह क्रिया है। और यह क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए विशेषण है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं
और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ घोड़ा संज्ञा है और सफेद विशेषण है। दौड़ता है क्रिया है। कैसे दौड़ता है बच्चों? तेज। कैसी क्रिया हो रही है? तेज क्रिया हो रही है, अर्थात यह क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण एडवर्ब के टाइप्स देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन चारों के थोड़ा एक एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। रीतिवाचक क्या है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ की चाल कैसी है? धीरे धीरे। स्थानवाचक, किताब अंदर रखी है। किताब कहाँ रखी है? अंदर रखी है। यानी किताब किस जगह पर रखी है, किस स्थान पर रखी गई है, वह बताया जा रहा है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा है कालवाचक। वे कल आएंगे। कल क्या है? यहाँ समय बताया जा रहा है बच्चों कि कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। अगर कह दिया जाए कि वे शाम तक आएंगे, तो मतलब यहाँ भी काल का ही बताया जा रहा है, काल के बारे में ही बताया जा रहा है बच्चों। ध्यान देना, काल अर्थात समय। परिमाणवाचक, उसने थोड़ा खाया। परिमाण और परिणाम, बच्चों ध्यान देना, परिमाण अलग चीज है और परिणाम अलग है। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट और परिमाण मतलब होता है मात्रा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ कितनी मात्रा में खाया उसने? उसने कितना खाया? थोड़ा खाया, मात्रा बताया जा रहा है। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण एडवर्ब की पहचान कैसे करें? सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाती है। हम कैसे जानेंगे कि यह क्रिया विशेषण है? ये वे विशेषण शब्द हैं जो क्रिया के लिए ही आएंगे। इनका प्रयोग क्रिया के साथ ही होता है। सोहन अच्छा लड़का है। सोहन अच्छा लड़का है। सोहन अच्छा लिखता है। बच्चों, यहाँ सोहन अच्छा लड़का है, यह क्या है? सोहन किस प्रकार का लड़का है वह बताया जा रहा है। सोहन कैसे लिखता है वह बताया जा रहा है। आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ आपको अच्छा और ये अच्छा दोनों हमने अलग कलर से रंग दिया है, यानी ये विशेषता बताई जा रही है। यहाँ सोहन अच्छा लड़का है, सोहन की विशेषता बताया जा रहा है। सोहन अर्थात संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है बच्चों, इसलिए ये विशेषण है। और यहाँ सोहन लिखता अच्छा है। सोहन कैसे लिखता है? अच्छा लिखता है। लिखने की क्रिया कर रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। आइए बच्चों देखते हैं, क्रिया विशेषण शब्दों से हमें क्रिया की निम्न विशेषताएं पता चलती हैं। देख लेते हैं क्रिया कैसे जुड़ी हुई है, यह पता चलता है। क्रिया कहाँ हुई है, यह पता चलता है। और क्रिया कब हुई है, और अंत में क्रिया कितनी हुई है, इनके बारे में देख लेते हैं। क्रिया कैसे हुई है? उसने कार्य फटाफट कर दिया। फटाफट कर दिया, कार्य कैसे कर दिया? उसने फटाफट कर दिया। क्रिया कहाँ हुई है देखते हैं। श्याम आगे चला गया। श्याम कहाँ चला गया? आगे चला गया। बच्चों देखो, यहाँ ध्यान देना, क्रिया कैसे हुई है? उसने कार्य फटाफट कर दिया। उसने कार्य
कैसे कर दिया, तो उसने कार्य फटाफट कर दिया। यहाँ यहाँ कैसे है, ध्यान देना बच्चों, ये लाल कलर में है, अर्थात इसका कुछ विशेष महत्व है, तो आप बराबर ध्यान देते जाइए। क्रिया कहाँ हुई है, यहाँ पूछा जा रहा है, इसमें प्रश्न बन सकता है। श्याम आगे चला गया, श्याम कहाँ चला गया, श्याम आगे चला गया। क्रिया कब हुई है, वह प्रतिदिन टहलता है। वह कब टहलता है भैया, तो वह प्रतिदिन टहलता है। क्रिया कितनी हुई है, देखो बच्चों, कितनी मतलब परिमाण पूछा जा रहा है, मात्रा पूछा जा रहा है। ध्यान देना, जो हम चारों प्रकार आपको बताए हैं उसको जरूर अपने मस्तिष्क पटल पर ध्यान रखना। क्रिया कितनी हुई है, रमेश खूब पढ़ता है। रमेश कितना पढ़ता है बच्चों, रमेश खूब पढ़ता है, ध्यान में रखना है। आइए, अब क्रिया विशेषण की पहचान हमने कर ली है, तो क्रिया विशेषण के भेदों को भी हम जान लेते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार को जान लेते हैं बच्चों। पहला है रीतिवाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या तरीके का पता चलता है वे रीतिवाचक कहलाते हैं। पहचान कैसे करनी है बच्चों, देखिए, क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह क्रिया विशेषण शब्द है और भेद होगा रीतिवाचक। अगर प्रश्न में कैसे लगाने के बाद उत्तर मिले, देखिए उदाहरण, उसने ध्यान से देखा, उसने कैसे देखा, यहाँ भी प्रश्न निर्मित हो रहा है, तो उसने ध्यान से देखा। कुर्सी अचानक टूट गई, कुर्सी कैसे टूट गई, कुर्सी अचानक टूट गई। गाड़ी एकाएक रुक गई, गाड़ी एकाएक रुक गई। यहाँ भी कैसे प्रश्न का निर्माण हो रहा है बच्चों, वह तेज दौड़ता है, रोहित अच्छा खेलता है, विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। जो ये 6 वाक्य लिखे गए हैं बच्चों, इन 6 वाक्यों में कैसे प्रश्न लगाने पर उत्तर हमें मिल जाता है, अर्थात यह क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द देख लीजिए। अवश्य, निश्चय, निसंदेह, वस्तुतः, जरूर, बेशक, सचमुच, सच, शायद, संभवतः, कदाचित, हाँ जी, न, नहीं, कदापि नहीं, मत, कभी नहीं। धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, शीघ्र, हाथों हाथ, तेज, फटाफट, चुपचाप, सरासर, अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात। बच्चों ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, आपके शब्द संग्रह भी बढ़ते चले जाएंगे। आपके शब्द संग्रह सामान्य ही नहीं बच्चों, संयुक्ताक्षरों के भी शब्द संग्रह के आप धनी हो जाएंगे। अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात, धड़ाधड़, तड़ातड़, गट गट, क्योंकि, इसलिए, अतएव, क्यों, कैसे। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं बच्चों, इनको आप ध्यान में रखिए। यदि स्लाइड हमारी आगे बढ़ जाए, आप स्क्रीनशॉट न ले पाए तो अपने वीडियो को आप पुनः देख करके कहीं भी रोक करके आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो हमने शब्द ये सारे पढ़े, ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द हैं। अवश्य, निश्चय, निसंदेह, वस्तुतः, जरूर, बेशक, सचमुच, सच। यह बच्चों निश्चय बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं।
शायद, संभवतः, कदाचित, हाँ जी, न, नहीं, कदापि नहीं, मत, कभी नहीं। इसमें देखो बच्चों, शायद, संभवतः, कदाचित, ये अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण है। हाँ जी, स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण है। जब हम हाँ जी कहते हैं तो मतलब किसी के लिए हमने स्वीकृति भर ली, हामी भर ली है। न, नहीं, कदापि नहीं, मत, कभी नहीं। निषेध बोधक क्रिया विशेषण मतलब हम जो बात कही जा रही है उसका निषेध कर रहे हैं, इसलिए यह निषेध बोधक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, शीघ्र, हाथों हाथ, तेज, ये बच्चों क्या है? विधि बोधक क्रिया विशेषण है। विधि मतलब किस तरह से हो रहा है क्रिया, किस प्रकार से कर रहे हैं। फटाफट, चुपचाप, सरासर, आवृत्ति बोधक क्रिया विशेषण है। आवृत्ति बोधक का अर्थ क्या है बच्चों? जिन शब्दों की पुनरावृत्ति हो वह आवृत्ति बोधक कहलाते हैं। अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात, ये आकस्मिकता बोधक अव्यय हैं बच्चों। आकस्मिकता बोधक अव्यय। धड़ाधड़, तड़ातड़, गट गट, बच्चों ये अनुकरण बोधक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसलिए अतएव हेतु बोधक क्रिया विशेषण शब्द में आते हैं। क्यों, कैसे, प्रश्न निर्माण हो रहा है, अर्थात प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण शब्द में आएंगे। आइए बच्चों, आगे का दूसरा प्रकार देखते हैं क्रिया विशेषण का। रीतिवाचक के बाद हम देखेंगे स्थानवाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। बच्चों ध्यान देना, स्थानवाचक क्या है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहचान कैसे है? रीतिवाचक में कैसे था, अभी स्थानवाचक की पहचान में क्या है? क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह क्रिया विशेषण शब्द है और भेद होगा स्थानवाचक। ध्यान देना बच्चों, पहचान हमें मालूम है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है। उदाहरण देखिए, पिताजी उधर घूम रहे हैं। पिताजी कहाँ घूम रहे हैं? पिताजी उधर घूम रहे हैं बच्चों। कीर्ति सामने रहती है। कीर्ति कहाँ रहती है? तो कीर्ति सामने रहती है। वह आगे चला गया। वह कहाँ चला गया? प्रश्न निर्मित हो रहा है। अस्पताल के लिए बाएं जाइए। अस्पताल के लिए कहाँ जाइए? प्रश्न यहाँ भी निर्मित हो रहा है, कहाँ। जैसे ही प्रश्न निर्मित हो कि कहाँ, तो हम समझ जाएंगे कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द देखिए, इधर, उधर, दाएं, बाएं, की ओर, की तरफ, दोनों ओर, चारों ओर, किधर, जिधर, आगे, पीछे, दूर, पास, निकट, सभी एक किस क्या कैसे शब्द हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां। भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, यहाँ से वहां तक। बच्चों इन शब्दों को ध्यान में रखिए, इन शब्दों को ध्यान में रखना है। आइए देख लेते हैं। ये जो शब्द हमने देखे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के, यह 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। दिशावाचक,
स्थितिवाचक और विस्तारवाचक। आइए बच्चों देखते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। क्रिया विशेषण का यह तीसरा प्रकार कालवाचक है। कालवाचक की परिभाषा देखते हैं सर्वप्रथम। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता हो उन्हें कालवाचक कहते हैं। कालवाचक नाम लेते ही हम समझ गए काल का अर्थ होता है समय, समय को दर्शाने वाला। बच्चों इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान देख लेते हैं। क्रिया में कब, यहाँ प्रश्न यदि कब निर्मित हो, बच्चों ध्यान देना, यहाँ कब होगा। क्रिया में कब प्रश्नवाचक है, लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह क्रिया विशेषण शब्द है और भेद होगा कालवाचक। ध्यान देना बच्चों, क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह क्रिया विशेषण शब्द है और कौन सा भेद होगा उसका, कालवाचक। उदाहरण देखिए, मामा जी कल आएंगे, मामा जी कब आएंगे, मामा जी कल आएंगे। हम प्रातः काल घूमने जाते हैं, हम कब घूमने जाते हैं, प्रश्न निर्मित हो रहा है बच्चों। हम प्रातः काल घूमने जाते हैं। मैंने कल बताया था, मैंने कब बताया था, मैंने कल बताया था। वह सदैव पढ़ता रहता है। आप लोगों की तरह बच्चों, आप लोग भी प्रतिदिन सुबह 8 बजने में 5 मिनट या कुछ समय बाकी रहता है तभी आप लोग आ जाते हैं। तो आप लोगों का भी यहाँ जिक्र किया गया है, वह सदैव पढ़ता रहता है। यह काम अभी करो, यह काम कब करो, यह काम अभी करो। उसने बार बार प्रार्थना की, उसने कब प्रार्थना की, उसने बार बार प्रार्थना की। बच्चों ध्यान देना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान में यदि बच्चों क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए हमें, समझ लेना बच्चों वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्दों के बारे में जान लेते हैं। इसमें समय आपको पता चलेगा इन शब्दों में। आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, कभी। सुबह, प्रातः, साय, दोपहर, रात में, पहले, बाद में, पश्चात, सदैव, सदा, दिन, दिन भर, रात भर, आजकल, लगातार, साल भर, सारा साल, हमेशा, प्रतिदिन, हर रोज, बहुधा, अक्सर, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, कई बार, बार बार, हर बार। बच्चों ये सारे शब्द जो हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ध्यान देना है बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों के नामों को जान लीजिए। पहला है समयवाचक, सामान्य समय संबंधी, इसमें समय बताता है। अवधिवाचक, इसमें भी ड्यूरेशन बताता है कितने समय तक। बारंबारतावाचक, बार बार होने वाला। बच्चों ध्यान देना है, बारंबारतावाचक में यह सब आएगा नीचे वाला,
प्रतिदिन, हर रोज, बहुधा, अक्सर, प्रतिमाह इत्यादि। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण के चौथे भेद की तरफ बढ़ते हैं और चौथे भेद को पढ़ते हैं। चौथा है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब कितनी मात्रा में है बच्चों, यह ध्यान देना है। परिमाण और परिणाम में हमने पहले ही आपको अंतर बता दिया। परिमाण जो होता है बच्चों, यह मात्रा है, और परिणाम जो होता है वह रिजल्ट होता है बच्चों। तो परिमाणवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा और परिमाण अर्थात नाप तौल क्वांटिटी का पता चलता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इनकी पहचान देखते हैं बच्चों। इनकी पहचान में आइए, क्रिया में कितनी, कितना लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह क्रिया विशेषण शब्द है। और यह कौन सा भेद है? परिमाणवाचक। इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहले ये ध्यान देना, कितना और कितनी, यह प्रश्न अगर लगा करके उत्तर मिलता हो तभी वह परिमाणवाचक में आएगा। हलवा थोड़ा थोड़ा मिला। कभी हम निमंत्रण में जाते हैं तो कोई डिश हमें बहुत पसंद आ जाती है, तो हम सोचते हैं थोड़ा और मिल जाता, लेकिन आने के बाद हम अपने दोस्तों से बताए, यार भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन हलवा जो थोड़ा थोड़ा ही मिला। यहाँ उसकी मात्रा बताई जा रही है। कितना मिला? थोड़ा थोड़ा मिला। यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो रहा है बच्चों, कितना, अर्थात यह परिमाणवाचक शब्द है। अर्थ जान लीजिए, जो ये हलवा थोड़ा थोड़ा मिला, यह वाक्य जो है आपका परिमाणवाचक है। बहुत लिख चुके, अब पत्र समाप्त करो। कितना, यहाँ प्रश्न आ रहा है, कितना लिख चुके? तो बहुत लिख चुके। 2 रोटियां कम रहेंगी। 2 रोटियां क्या रहेंगी, कितनी कम रहेंगी? यहाँ प्रश्न हो सकता है बच्चों, कितनी। चाय में चीनी कम डालना। चाय में चीनी कितना डालना? चाय में चीनी कम डालना। मैंने उसे बहुत पुकारा। मैंने उसे कितना पुकारा? कभी कभी क्या होता है कि वर्ग में हम बैठे रहते हैं, किसी बच्चे से प्रश्न पूछ लिए और आवाज दी उसे, तो वह नहीं ध्यान देता है, तो हमें कहना पड़ता है कि मैंने उसे कितना पुकारा। उतना खाओ जितना पचा सको, कहा जाता है बच्चों। कितना खाओ? उतना खाओ जितना पचा सको। यहाँ क्या है? प्रश्न निर्मित हो रहा है, अर्थात यह सभी वाक्य जो हैं परिमाणवाचक वाक्य में आते हैं। आइए बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। परिमाणवाचक अधिक, ज्यादा, खूब, बहुत, अत्यधिक, कम, थोड़ा, जरा सा, किंचित, कुछ, पर्याप्त, काफी, सिर्फ, केवल, बस, यथेष्ट, यथाक्रम, बारी बारी से, यथाशक्ति, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, एक एक कर। पढ़ाई देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। इनके शब्दों के बारे में जान लेते हैं। यह शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये शब्द 5 प्रकार के होंगे बच्चों। देखिएगा, अधिकतावाचक मतलब ज्यादा होता है बच्चों, अधिक हो गया। आवश्यकता से अधिक मतलब अधिकतावाचक। न्यूनतावाचक अर्थात बच्चों
आवश्यकता से कम हो गया तो न्यूनतावाचक। तीसरा है पर्याप्तवाचक, मतलब आवश्यकता जितनी है उतना है, अर्थात यह पर्याप्तवाचक है। तुलनावाचक देखते हैं। तुलनावाचक मतलब किसी से हम तुलना करते हैं, जैसे रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा है और सुरेश रमेश की तरह पढ़ता है, तो वो तुलनात्मक हो गया बच्चों। और श्रेणीवाचक, श्रेणीवाचक देखिए बच्चों, श्रेणीवाचक के बारे में यथाक्रम, बारी बारी से, यथाशक्ति, इन शब्दों का समावेश इनमें होता है। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण के कुछ मुख्य बिंदु जो हमें जानना बहुत अनिवार्य है। जो क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में नहीं आते, उन सभी प्रकार के क्रिया विशेषण शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रखा जाता है। ध्यान देना बच्चों, जो क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में नहीं आते, उन सभी का जिम्मा, उन सभी का ठेका रीतिवाचक क्रिया विशेषण ने ले रखा है। भाई, आपको जो न समाविष्ट करे, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ध्यान दे लेना बच्चों। आइए कुछ मुख्य बिंदु जो हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जाने। धीरे चलिए, वहां जाइए, आज पहुंचेंगे, थोड़ा खाया, अवश्य करेंगे, शायद आएंगे। धीरे चलिए, यहाँ प्रश्न निर्मित हो रहा है, कैसे चलना है? धीरे चलना है। वहां जाइए, यहाँ प्रश्न निर्मित हो रहा है बच्चों, कहाँ जाइए? वहां जाइए। तीसरा देखते हैं, आज पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? आज पहुंचेंगे। थोड़ा खाया, कितना खाया बच्चों? थोड़ा खाया। आइए देखते हैं, अवश्य करेंगे, शायद आएंगे, इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं बच्चों। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर का विशेष ध्यान रखना है। क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण बच्चों और क्रिया विशेषण ये दोनों भिन्न हैं। आनंद के पास काफी धन है, आनंद के पास काफी धन है। यहाँ आनंद संज्ञा है बच्चों, संज्ञा के बारे काफी पढ़ चुके, अब खेलने जाओ। वहां बहुत भीड़ थी, हमने बहुत खाया। वहां बहुत भीड़ थी, कहाँ बहुत भीड़ थी? वहां बहुत भीड़ थी बच्चों। यह विशेषता बताया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आनंद संज्ञा है बच्चों। आनंद एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं, तो हमें स्मरण रहना चाहिए। आनंद के पास काफी धन है, वहां बहुत भीड़ थी। यह भीड़ की विशेषता बताई जा रही, वहां की बच्चों स्थान है, वहां वहां क्या था? बहुत भीड़ थी। आनंद के पास काफी धन है, काफी पढ़ चुके, अब खेलने जाओ। काफी पढ़ चुके, यहाँ बच्चों क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। कितना पढ़ चुके? काफी पढ़ चुके।
अब खेलने जाओ। कभी कभी आप ज्यादा पढ़ते हैं बच्चों, तो मम्मी कहती है बेटा बुक बंद कर लो, थोड़ा खेल भी लो। हमने बहुत खाया। यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है बच्चों? खाने की। तो कितना खाया? बहुत खाया। तो यह क्रिया विशेषण कहलाएगा बच्चों। तो ऐसे वाक्य क्रिया विशेषण कहलाते हैं और इस प्रकार के वाक्य विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं और जो क्रिया की विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण है। अंतर को ध्यान में रखना है बच्चों। आइए क्रिया विशेषण का अभ्यास आपके लिए हम थोड़ा देते हैं। पिताजी आगे चले गए। यह अच्छा विचार है। यह विचार अच्छा लग रहा है। रोहित अच्छा लड़का है। रोहित अच्छा खेलता है। कटोरी में दाल बहुत डाल दी। उसके पास बहुत धन है। बच्चों, आपको बताना है यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। पिताजी आगे चले गए। पिताजी कहाँ चले गए? प्रश्न निर्मित हो रहा है बच्चों। ध्यान देना, जिस प्रकार का प्रश्न निर्मित हो उस प्रकार की विशेषण क्रिया विशेषण की पहचान को हम पढ़ चुके हैं। हम तुरंत बता देंगे। पिताजी आगे चले गए, यह कहाँ चले गए? स्थानवाचक में आ जाएगा बच्चों। यह अच्छा विचार है। यह विचार अच्छा लग रहा है। ये दोनों वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। रोहित अच्छा लड़का है। रोहित अच्छा खेलता है। बच्चों, ये रीतिवाचक में आएगा। अभी देखो, कटोरी में दाल बहुत डाल दी। कितनी डाल दी? कितना डाल दिया? प्रश्न कितना कितनी निर्मित हो रहा है, अर्थात परिमाणवाचक है। ध्यान देना है। उसके पास बहुत धन है। उसके पास कितना धन है? यहाँ भी कितना प्रश्न निर्मित हो रहा है, अर्थात यह भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा बच्चों। क्रिया विशेषण का और अभ्यास देख लीजिए थोड़ा सा। पानी रात भर बरसता रहा। दूध वाला प्रतिदिन आता है। दुकानें सुबह खुलेंगी। पानी बूंद बूंद टपक रहा है। सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। किताब उधर रख दो। किताब उधर रख दो। ध्यान देना बच्चों, स्थान बता रहा है। भीम के लिए 2 चपातियां कम रहेंगी। जैसा नाम आपने सुन लिया, भीम अर्थात भोजन तो तगड़ा करते होंगे। मुझे जल्दी जगा देना। इन सब शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। यह आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए बच्चों, क्योंकि आप सुबह प्रातः जब उठें तो एक बार इसको सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। 2-4 दिन 10 दिन ऐसा करेंगे तो व्याकरण आपको आजीवन नहीं भूलने वाला है। देखिए, अभी हम पानी रात भर बरसता रहा, यह किस प्रकार का वाक्य है इसको जानेंगे। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। पानी रात भर बरसता रहा, पानी कब बरसता रहा? दूध वाला प्रतिदिन आता है, यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों। दुकानें सुबह खुलेंगी, यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। पानी बूंद बूंद टपक रहा है। पानी बूंद बूंद मतलब उसका परिमाण बता रहा है, उसकी मात्रा बताई जा रही है। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा बच्चों। किताब उधर रख दो। किताब कहाँ रख दो? स्थान देखिए आ रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। भीम के लिए 2 चपातियां कम रहेंगी,
यह परिमाण बता रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा मुझे जल्दी जगा देना। समय बताया जा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इतना सहयोग दिए, इसके लिए धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। पुनः आप सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।